यूपी में लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सपा और सुभाषपा के बीच जारी जुबानी जंग अब टिकटों में हेरफेर तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाए गए, उसके बाद अभी तक ओम प्रकाश राजभर का कोई जवाब सामने नहीं है। उम्मीद है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घेर सकते हैं, उनके प्रहार का जवाब वो दे सकते हैं। और अखिलेश यादव ने राजभर पर तीखा हमला किया है, तंज किया है। उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर से किसी और की आत्मा उनमें आ गई है और वो बिना झाड़ फूक के उनके भीतर वो जो आत्मा आई है वो निकलेगी नहीं। अखिलेश ने पहले भी झाड़ फूक वाला बयान दिया था, लेकिन अगले ही दिन उनकी चुनौती बढ़ गई। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बदले हुए बोल पर भी चुटकी ली। सपा अध्यक्ष ने कहा कि राजभर आज जो मेरे लिए कह रहे हैं वही भाषा वो पहले पीएम मोदी और अमित शाह के लिए कहा करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है। बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे वो। अखिलेश यादव इस बार उस पूर्वांचल में थे जहां से ओपी राजभर अपनी सुभाषपा को सियासी खाद पानी देते आए हैं, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश ने राजभर पर ऐसा हमला बोला जो बेहद चुभने वाला था। वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। जमाना डीसी का हो गया है। ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है। वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। हुआ क्या है कि गाँव में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, अब मुझे आपकी कहावत नहीं पता है, आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूक के ही निकलेगी वो। अखिलेश यादव पर राजभर ने एसी वाले कई तंज कसे, लेकिन राजभर पर अखिलेश का ये पहला पलटवार था जो एसी से बाहर निकलकर सड़क से दिया गया। अखिलेश ने तंज कसा कि राजभर को झाड़ फूंक की जरूरत है। एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। ओम प्रकाश राजभर अभी भले भाजपा के साथ नहीं हैं, लेकिन अखिलेश भाजपा के नेताओं को याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने साथ जोड़ने से पहले इतिहास भी याद रखना होगा। कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? ऐसी बातें बोलते जो मैं बोल ही नहीं सकता। ओपी राजभर ने चुनाव में हार के बाद अखिलेश पर कई हमले किए, लेकिन अखिलेश ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसका जिक्र आने वाले कई दिनों तक रहेगा। अखिलेश ने कहा, राजभर से गठबंधन के बाद समाजवादी गठबंधन पर पहली बार पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। अखिलेश यादव की ये बात नजरअंदाज करने लायक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा आरोप है जो कई राजनीतिक दलों को लेकर कई बार खड़ा हुआ। अखिलेश ने इशारों में ये बात कही है कि राजभर की पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। अब सुभाषपा की तरफ से इस पर पलटवार भी हुआ है। ये क्या करते हैं कि एक भैंस होती है, जब तक दूध देती है बढ़िया, तब तक वो अपने पास रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो ये भेज देते हैं हमारे जैसे लोगों के यहाँ कि जाओ अब वहाँ खड़े हो जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आरोप बेबुनियाद है, ये बदनाम करने की एक साजिश है। सवाल ओपी राजभर का है और सवाल चाचा शिवपाल का भी, जिनके लिए आजादी वाली चिट्ठी जारी हो चुकी है। चिट्ठी जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने पहली बार चाचा शिवपाल को आजादी वाला संदेश दिया। अच्छा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ
तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। अखिलेश ने शिवपाल यादव को तो आजाद कर दिया है और अब बारी बाकी के उन 4 विधायकों की भी है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। अखिलेश ने साफ कह दिया, भाजपा को जो भी खुश करेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। शिवपाल समेत सपा के कुछ विधायक भाजपा के करीब जा रहे हैं और भाजपा के नेता इसे अपमान का अंजाम बता रहे हैं। विरासत की सियासत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी अभी भी जमीनी सच्चाई का आकलन करने में पूरी तरह से विफल हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव का अपमान स्वयं करते हैं और तोहमत भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगाते हैं। शिवपाल और राजभर को अखिलेश ने भले स्वतंत्र कर दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 4 विधायकों को लेकर है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि खबर है कि पार्टी की तरफ से आंतरिक रिपोर्ट अखिलेश तक पहुंच चुकी है और अब सिर्फ एक्शन होना बाकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।